Hi everyone, good afternoon. Welcome to my channel. I hope everyone's doing well. तो I welcome you all to another week ahead analysis video. तो चलो और डिस्कस करते हैं कि निफ्टी में नेक्स्ट वीक के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ओके, तो दिस इज द मंथली चार्ट, ठीक है, ऑफ निफ्टी. एंड जो अभी करंट मंथ जो ये मार्च का चल रहा है, जो खत्म होने वाला है, अगर आप इसकी कैंडल देखोगे, ओके, तो जस्ट लेट मी ओपन माय पेन. यस, तो अगर आप इसकी कैंडल देखोगे ना, तो दिस इज वेरी बुलिश इन नेचर. ठीक है, बुलिश इन नेचर क्यों है? क्योंकि अगर आप क्लियरली देखोगे तो इसमें नीचे से ना एक लंबी विक है, विच शोज कि जब ये नीचे आया था अराउंड 15,655 के लेवल के, तो यहाँ से ना एक स्ट्रॉन्ग बाइंग थी. ठीक, जो कि बहुत लॉजिकली थी भी. ऑलराइट, तो दिस इज अ पॉइंट कि जब तक 15,655 टूटता नहीं है, ठीक है, ऑन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम, ठीक, वी आर इन एन अप ट्रेंड फॉर द लॉन्गर टर्म. ओके, वी आर इन एन अप ट्रेंड. तो मंथली से ये पता चल गया कि चलो 15,655 के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल बाइंग है. वो जब तक नहीं टूटता है तब तक हमारा अप ट्रेंड जो हम चल रहा है, जो हम 8,000 से चल रहा है, वो कायम है एकदम. ठीक है, ये जो हम कोरोना का कोविड का क्रैश हुआ था, यहाँ से जो हमारा अप ट्रेंड चल रहा है अराउंड दिस लेवल से, तो दिस इज स्टिल एक्टिव. ओके, दिस इज स्टिल वर्किंग आउट राइट नाउ. तो जब तक जब तक कि आपको ये 15,655 टूटता हुआ नहीं दिखे, तब तक देर इज नो चेंज इन द ट्रेंड. ऑल राइट, नाउ कम टू द वीकली चार्ट. वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो लास्ट वीक ही, ठीक है, लास्ट वीक है, एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन का, ठीक है, एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट हो चुका है. ठीक है, और ब्रेकआउट होने के बाद ना एक कंसोलिडेशन काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है. ठीक, तो दिस इज ऑन द वीकली चार्ट. तो वीकली चार्ट में फॉलिंग सीरीज ऑफ फॉलिंग रेजिस्टेंसेस को ब्रेक करके हम ऊपर ट्रेड कर रहे हैं. ओके, विच इज अगेन अ बुलिश साइन. ओके, अंटिल द पॉइंट कि हम ये जो कैंडल ऑफ ग्रीन वाली देख रहे हो, ठीक है, इसका एटलीस्ट 50% के नीचे अगर जब तक हम ना आ जाए, तब तक के इट इज फाइन. ऑल राइट, so this is the weekly scenario. Now come to the daily chart. Now डेली चार्ट पे आपको आपको बस दो तीन लेवल्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है. एक है ये 16,830. ठीक है, ये तो बहुत टाइम का कंजेशन और सपोर्ट जोन था, टूटा था, लेकिन फिर उसके ऊपर ही आकर के ट्रेड कर रहे हैं. ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ देखोगे तो ये जो अभी करंट प्राइस एक्शन है निफ्टी का, ठीक है, इसमें आप ये हाई मार्क कर लो. ठीक है, जब तक ये लेवल नहीं निकलता ऊपर की तरफ, ठीक, तो आपको ओवर एग्रेसिवली बुलिश नहीं जाना है. ठीक है, बेरिश अपन कब जाएंगे? जब ये लो निकल जाएगा ना निफ्टी का, 22 मार्च का जब लो निकल जाएगा विच इज 17,408. ओके, उसके नीचे वी कैन गो बेरिश, वी कैन गो शॉर्ट. So this is the view for Nifty, okay, for the next week. So I am expecting Nifty to trade again between the range of 17,463 and 17,09048. ठीक, और एक चीज याद रखना, मैं पिछले कंटिन्यूसली अपने दो वीडियो से बोल रहा हूँ कि कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी इसकी भी है कि ये एक फेक आउट हो और ये एक आइलैंड रिवर्सल पैटर्न बन जाए. तो अगर आपको दिखे कि मार्केट 17,050 के नीचे गैप डाउन खुल रहा है, ठीक है, खुल ही रहा है यहाँ पे, ओके, एंड उस दिन एक बेरिश कैंडल बन रही है लाइक दिस, ओके, ऑफ रेड टेक्सचर, ऑफ रेड कलर, तो फिर वो एक बेरिश रिवर्सल हो जाएगा, एक आइलैंड रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं इसको, कि गैप अप हुआ, थोड़े दिन कंसोलिडेट किया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, तो नीचे आ गया वहां से. तो दिस इज कॉल्ड एस आइलैंड रिवर्सल. सो आपको डेली चार्ट पे आपको बस इन्हीं लेवल्स को ध्यान रखना है कि ऊपर में 17,463 जैसे निकले, यू विल गो लॉन्ग बाई विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 17,370-75 का 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस से. और जैसे ही 17,048 टूटने लगे निफ्टी में, विथ मतलब विद अ क्लोजिंग आने लगे उसके नीचे डे एंड पे, तो उसके नीचे हम शॉर्ट जा सकते हैं 17,100 17,150 का 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर के. So this is the view for Nifty, but moreover I am expecting Nifty to consolidate in this range. ठीक है, क्योंकि मैं ये जो आपको आइलैंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी बताई है, ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है. ठीक है, ये एक प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ये एक सर्टेनिटी नहीं है. ठीक है, प्रोबेबिलिटी इसीलिए है क्योंकि अगर आप मंथली चार्ट देखोगे तो यहाँ दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग बाइंग है. तो अगर वो नीचे जाके आइलैंड रिवर्स भी कर जाएगा ना, तो इतना याद रखो कि वी आर इन एन अप ट्रेंडिंग बुल मार्केट. ओके, तो अप ट्रेंडिंग बुल मार्केट के जो करेक्शंस होते हैं वो फास्ट एंड फ्यूरियस होते हैं. ठीक है, नीचे जाएगा तुरंत, ऊपर आएगा तुरंत, तो इस टाइप से होते हैं. तो अनलेस एंड अनटिल दीज टू लेवल चेंजेस, मैं आपको अपडेट कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे.
अगर कोई चेंज होता है टेक्सचर में मार्केट का, अगर आप मेरे टेलीग्राम पे नहीं हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, सारे अपडेट्स मैं लाइव वहां दे देता हूँ। चलो आप स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट टाटा स्टील। टाटा स्टील, नथिंग टू वरी, मेकिंग अ सीरीज ऑफ हायर हाई हायर लो, काइंड ऑफ अ फ्लैग पैटर्न, ठीक है। ये एक पोल है यहाँ पे, इसका ऊपर में एक फ्लैग का पैटर्न बन रहा है। अब इसका ब्रेकआउट जैसे होगा तो एटलीस्ट 1372 तक के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे टाटा स्टील में। ऑल राइट, सो दिस इज टाटा स्टील फॉर यू, नथिंग, नो चेंज। जो भी ट्रेडिंग स्टॉप लॉसेस में चेंजेस होंगे मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। नेक्स्ट इज सुवेन फार्मा, ओके। सुवेन फार्मा मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि मूव हो चुका है, ठीक है। नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग सुवेन फार्मा टू कंसोलिडेट। तो आप लॉजिकली देखोगे तो ये कंसोलिडेशन ही है, ठीक है। एक नया हाई मारा, लेकिन पहले दिन का लो नहीं तोड़ा, तो एक अगेन एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन ही है, लेकिन वॉल्यूम नहीं था, ठीक है। अब कोई बोल सकता है कि सुवेन फार्मा ऑलमोस्ट 2% नीचे था, लेकिन अब वॉल्यूम देखो ना, ठीक है। दिस इज अ वेरी की एस्पेक्ट। जब चला है सुवेन फार्मा, तब आप सुवेन फार्मा का वॉल्यूम देखो, आपको दिखेगा कि 26-26 लाख के वॉल्यूम पे सुवेन फार्मा चला है। और एक दिन जो 2% का कट आया, वो मात्र 6.5-7 लाख के वॉल्यूम पे भी नहीं आया है। तो इट इज नॉट इवन 1/4 ऑफ दैट वॉल्यूम। तो इसलिए ये एक कंसोलिडेशन है। नो ट्रेंड चेंज इन सुवेन फार्मा अंटिल एंड अनलेस 586 के नीचे क्लोजिंग नहीं दे दे, जब तक मैं सुवेन फार्मा का ट्रेड नहीं काटने वाला। आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड टारगेट्स इन सुवेन फार्मा, ठीक है। तो जब तक 586 587 का सपोर्ट इंटैक्ट है, मैं ट्रेड नहीं काट रहा। सुवेन फार्मा इज गोइंग टू रन लाइक दिस। ग्रीव्स कॉटन, ठीक है। ग्रीव्स कॉटन में मैंने यही बात बोला था कि कुछ नहीं हुआ, एक मूव आ चुका है, अब ये कंसोलिडेट कर रहा है। अब देखो ये कंसोलिडेट कर भी रहा है। अब बहुत लाइकली प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर की तरफ इसको अराउंड 190 की तरफ इसको ब्रेकआउट कर जाए, ओके। सो दिस इज ग्रीव्स कॉटन, अगेन नो चेंज इन द ट्रेड। नाउ कम टू AWL, ठीक है। AWL में मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ट्रेडिंग व्यू में खुला हुआ है। AWL इज was recommended around 393 इन द यूट्यूब वीडियो, ओके। अगर आप यूट्यूब पे मेरे चैनल पे नहीं हो, ठीक है, प्लीज चले जाओ, ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को फॉर ऑल दीज कंटेंट्स। मैंने आपको बहुत क्लियरली इस वाले वीडियो में बता दिया था, ये वाले अदानी विल्मर वाले वीडियो में, कि कहाँ पे टेक्निकली एक बाई बनता है, कंपनी के फंडामेंटल्स के एवरीथिंग मैंने AWL का वहाँ डिस्कस कर दिया था। तो अगर आपने नहीं देखा, प्लीज डू वॉच इट आउट, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने रेकमेंड किया था और उसके अगले दिन मैंने ट्रेड लिया था अराउंड 393 के लेवल्स पे। ऑलराइट, सो 393 के ऊपर देखो, आज कल के दिन फ्राइडे के सेशन में इसने एक नया 52 वीक हाई मार दिया। तो दिस इज अ क्लियर कट ब्रेकआउट, ठीक है। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, इट इज अ क्लियर कट ब्रेकआउट। अगर किसी ने 393 पे नहीं लिया है, नहीं ले पाए हैं, ठीक है, मार्केट जब मंडे खुलेगा तो भी आप ले सकते हो विद अ स्टॉप लॉस बिलो 408.4। एक स्टिल एक री एंट्री बनती है, क्योंकि इसमें मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। आप यहाँ नीचे इसका बाइंग वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे ना, इट इज वेरी सिग्निफिकेंट दैन द सेलिंग वॉल्यूम्स, साफ दिख रहा है। वॉल्यूम्स इज द मेन की, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, वॉल्यूम्स को मॉनिटर करना शुरू करो, आप नोटिस करना शुरू करो, आपको मोस्ट ऑफ द आंसर्स वॉल्यूम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो AWL इज द टारगेट, अगेन नो चेंज ओवर हियर, आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 450 अराउंड इन AWL। ऑल राइट, नाउ कम टू रिलायंस। रिलायंस, अगेन कोई चेंज नहीं है ट्रेड में। रिलायंस ऊपर जा रहा है और ऊपर जाएगा। अब पॉसिबिलिटी क्या है मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ 2219 से ये एक वन वे रैली थी रिलायंस में, ठीक है। अराउंड 300-400 पॉइंट की रैली थी। तो इसके बाद बहुत जरूरी है, और ये देखो यहाँ पे सप्लाई थी पहले भी, ठीक है, यहाँ पे सप्लाई थी। तो बहुत हद तक ना मुझे ये लग रहा है प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की कि थोड़ा सा ना कंसोलिडेशन हो सकता है रिलायंस में, थोड़ा सा साइडवेज जाके रिलायंस, तब यहाँ से इसका ब्रेकआउट देगा। और यहाँ से जब इसका ब्रेकआउट देगा तो माइंड इट, ये ब्रेकआउट बहुत स्ट्रांग होने वाला है और रिलायंस इज गोइंग टू हिट ऑल टाइम हाई, ओके। और वो अपने 2750 के ऊपर जो उसने 52 वीक हाई मारा था, वो उसको निकालेगा जा करके। तो आई एम अगेन वेरी बुलिश ऑन रिलायंस विद अ टारगेट ऑफ एटलीस्ट 2750। इसको चलने दो, इसमें कोई चेंज नहीं है। ऑल राइट, नेक्स्ट कम टू ICICI बैंक। अगेन ICICI बैंक में अगर आप देखोगे तो 720 के अराउंड ना ये मल्टीपल रिजेक्शंस ले रहा है,
ठीक है। इट्स वेरी क्लोज टू आवर स्टॉप लॉस ऑफ 697। तो 697 के अगर डेली क्लोज मिल जाए नीचे ना, तो अपन निकल जाएंगे, ठीक है। बहुत लाइकली है कि इसमें स्टॉप लॉस होगा, मेरे को एक गट फीलिंग आ रही है, क्योंकि ये दो मतलब बहुत हद तक एक रिजेक्शन ही ले लिया है ऊपर के लेवल्स पे। तो मुझे ये लग रहा है कि इसका प्राइस एक्शन थोड़ा इनकम्प्लीट है, ये थोड़ा और नीचे रिट्रेस कर सकता है अराउंड 680 लेवल्स, वहां पे नीचे आकर के फिर सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाएगा। ठीक है। तो अगर स्टॉप लॉस हुआ तो निकल जाना, अपने को 680 तक बैठना नहीं, अपन निकल जाएंगे। Now the last stock which I wanted to discuss is Hindalco. हिंडाल्को इज अगेन अ वेरी बुलिश स्टॉक। मेटल्स मैं बार बार बोल रहा हूँ, मत बेचना मत बेचना मत बेचना। मेटल्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग। हिंडाल्को एटलीस्ट 650 670 के लेवल्स मिलेंगे आपको आने वाले 1 डेढ़ महीने के अंदर। तो हिंडाल्को को आप रखो। एनी डिप इन हिंडाल्को इज मेंट टू ऐड मोर, ओके, इट्स नॉट फॉर सेलिंग, इट्स फॉर एडिंग मोर। तो अगर कुछ ऐड करूंगा मैं तो मैं आपको बता दूंगा। हिंडाल्को ट्रेड इज गोइंग एब्सोल्युटली परफेक्ट। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो मैंने दिया था वो चल रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं है। कोई चेंज होगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे। अगेन आई एम टेलिंग, अगर आप मेरे टेलीग्राम पे नहीं हो प्लीज ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड आई विल कैच यू बैक ऑन मंडे विद अनदर एनालिसिस वीडियो। थैंक यू एंड बाय बाय।